आज की कहानी एक अनोखी कहानी है, एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में। ये कहानी है कायरो की, एक 17 साल की लड़की जो एक बड़ी सी महल सी घर में अकेली रहती है। दरअसल उसकी मम्मी पापा दोनों ही लॉयर हैं और वो दोनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। और कायरो यहाँ पे अभी हाई स्कूल कंप्लीट कर रही है, तो वो इसी घर में अकेले रहती है। और उस इस अकेले घर में उसे बिल्कुल मन नहीं लगता। इसीलिए वो हर दिन सुबह सुबह अपने स्कूल पहुँच जाती है और वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। जंगल के रास्ते वो अकेले घर से निकलती है और धीरे धीरे स्कूल तक पहुंच जाती है। मानो अकेलापन और तनाव से उसकी ज़िंदगी भर गई है। लेकिन इस सब से उसका एक ही छुटकारा है, वो है उसका क्लास। उसका इंग्लिश क्लास उसे बहुत पसंद है और इस क्लास को लेते हैं उसका टीचर जोनाथन। इसके बाद हम जोनाथन को देखते हैं। जोनाथन एक मिडिल एजेड पर्सन है जो अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं। दरअसल वो पहले राइटर बनना चाहते थे और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखे थे। लेकिन उनकी शादी के बाद से मानो उनकी ज़िंदगी में स्पार्क ही निकल गया है और तब से वो इसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। और इसी दौरान कायरो क्लास में आ जाती है और वो बैठ जाती है। तो जोनाथन उसे कहते हैं कि तुम बहुत पहले आ चुके हो, टाइम होने में अभी बहुत देर है। तो इसी बीच में दोनों टीचर और स्टूडेंट बातें करने लगते हैं। तो वो लोग उनके असाइनमेंट के बारे में पूछते हैं। तो कायरो बताती है कि हाँ, उसने सारी पढ़ाई कर लिया है और उसे ये सब्जेक्ट लिटरेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सब सुन के जोनाथन बहुत खुश होते हैं क्योंकि कायरो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि कायरो की बेस्ट फ्रेंड विनी वहाँ पे आ गई है और विनी और कायरो बात करते हैं और वो दोनों कैंटीन चले जाते हैं। और जोनाथन भी मना नहीं करते क्योंकि क्लास का टाइम तभी भी नहीं हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोनाथन कायरो के बुक्स में से एक बुक देखता है जो कि उसका खुद का है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि कायरो उसकी बुक्स भी पढ़ रहे हैं। और इसी दौरान बोरिस आ जाते हैं जो इसी स्कूल में जिम्नास्टिक टीचर है। बोरिस और जोनाथन बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये दोनों बहुत टाइम साथ में भी बिताते हैं। तो बोरिस उसके बुक्स को लेके मजाक करने लगते हैं, तो जोनाथन उसे मना करते हैं। और इसी बीच में देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ही हंसी मजाक वाली बात चलती है। इसके बाद हम देखते हैं शाम को जोनाथन अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे हैं। लेकिन उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और अपने काम में बिजी रहती है। मानो उन दोनों के बीच में रिश्ता सब कुछ सही होने के बाद भी कुछ ठीक नहीं है। ये दोनों बात करते रहते हैं। इसके बाद जोनाथन बताते हैं कि उसके जो एक स्टूडेंट है जो उसको उसका बुक्स पढ़ रहे हैं। इस बात पे ये दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ फिर से अपने काम में बिजी हो रही है। जोनाथन एक कन्वर्सेशन करना चाहते थे और इसी दोनों ये दोनों ड्रिंक्स करते हैं और एक क्लोज मोमेंट स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन तभी भी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ क्लोज होते ही उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आने लगता है। तो उसकी वाइफ उस फ़ोन को कट नहीं करते हैं और फ़ोन उठा के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे जोनाथन बोरिस को ये सब बातें ही बता रहा था कि उसकी वाइफ उन दोनों के बीच में बहुत इंटीमेट मोमेंट होने के दौरान भी वो अपने काम को ही प्रायोरिटी देते हैं। कभी भी उसके बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में उसको कोई भी कदर नहीं। और तभी हम देखते हैं जंगल के अंदर से कायरो आ रही है। बोरिस और जोनाथन दोनों ही उस पे देखते हैं कि कायरो कैसे इतनी गहरी जंगल के बीच में से आ रही है। जैसे ही वो उनके पास आते हैं तो बताते हैं कि तुम इतनी जंगल के बीच में से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? तो वो कहते हैं कि उसे क्यों डर लगेगा, बाकी दूसरे लोगों को डरना चाहिए क्योंकि वो तो यहीं के हैं। ये सब बातों में ये लोग काफ़ी हंसते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोनाथन और कायरो की बातें बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उसकी बातों में सिंप्लिसिटी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि विनी अपने जो स्कूल टीचर बोरिस है उस पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है और इसीलिए बोरिस की अटेंशन पाने के लिए वो जान के बुक्स गिराते हैं। बोरिस आके उसको पूछते हैं कि क्या बात है, लेकिन विनी बातों बातों में उसको उलझाते हैं। बोरिस को ये सब चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि उसे टीचर स्टूडेंट के बारे में रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। लेकिन ये सब चीज़ कायरो ने देख लिया था। कायरो विनी को बताते हैं कि तुम्हारा स्टेप बहुत ही बोल्ड है। लेकिन इसके बाद ये लोग आ जाते हैं उसके घर। ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। कायरो को अभी एक असाइनमेंट जमा करना है जिसके लिए उसे एक टॉपिक चाहिए। लेकिन ये लोग काफ़ी बात करने के बाद भी कायरो के लिटरेचर असाइनमेंट के लिए कोई भी टॉपिक नहीं मिलते हैं। और
इसीलिए ये लोग काफ़ी बातें करते हैं। विनी कहती है कि तुम एक काम करो, तुम कुछ रियलिस्टिक टॉपिक पे फोकस करो। वो और एडवाइस करती है कि क्यों ना तुम ऐसे कोई टीचर को सीड्यूस करो, मानो जोनाथन सर को। उसके और इसका जो फीलिंग्स है ये तुम अपने असाइनमेंट पे लिखो, ये तुम्हारी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा। काइरो इस बात पे हंस देती है कुछ, क्योंकि उसे ये सब बातें बहुत ही स्टूपिड लग रहा था। लेकिन इसी पढ़ाई के दौरान वो उस बातों को बिल्कुल दिमाग से निकाल भी नहीं पाती है। वो सोचती है हाँ जोनाथन सर को उसे बहुत पसंद है, उनकी क्लास को करने में वो कभी भी मिस नहीं करते हैं। लेकिन क्यों उसको उस नज़र से देखने के लिए उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इसके बाद कायरो के दिमाग में भी मानो यही सब चलने लगता है। कायरो जब क्लास करती है, जोनाथन सर को बहुत ऑब्जर्व करने लगती है। जोनाथन सर कैसे बात करते हैं, कैसे खड़े होते हैं, वो सारी चीज़ को बहुत नज़र तरीके से देखते हैं। एक दिन जोनाथन सर आके उसके कान के सामने बोलते हैं कि तुम क्लास के बाद मुझसे ऑफिस में आके मिलो। इस बात से कायरो काफ़ी खुश होती है। जैसे ही ऑफिस पे आते हैं वहाँ पे बोरिस भी था। बोरिस और जोनाथन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। बोरिस जोनाथन का एक डांस मूव को नकल करके दिखा रहे थे। जोनाथन भी इसमें बहुत खुश हो रहे थे। तो जैसे ही बोरिस गए वो डांस मूव करने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि कायरो वहाँ आ गई है, और कायरो जोनाथन को डांस करते हुए देख लेते हैं। तो इस बात पे ये दोनों बहुत ही हंस पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन कायरो को बहुत प्रेज करते हैं, क्योंकि उसका जो इन राइटिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक है। तो वो जोनाथन कहते हैं कि तुम अपने राइटिंग पे और फोकस करो, तुम्हारा राइटिंग और भी बेहतर हो सकता है। कायरो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कायरो को भी जोनाथन की कंपनी अभी बहुत पसंद होने लगता है। तो ये दोनों की जो कॉमन इंटरेस्ट है लिटरेचर पे, पोएट्री पे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं। इन दोनों का कन्वर्सेशन बहुत ही डीप और इंटीमेट होने लगते हैं। काइरो बताती है कि उन्होंने जोनाथन का भी बुक पढ़ लिया है, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। जोनाथन भी ये सब सुन के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसके बाद वो बोलते हैं कि उसने और कोई भी किताब नहीं लिख पाए, क्योंकि शादी के बाद मानो उसको क्रिएटिव स्पार्क ही नहीं आया, कुछ चीज़ों पे ध्यान दे के लिखने का मन ही नहीं किया। तो काइरो बताती है तो शायद आपको कोई स्पार्क की ही ज़रूरत है, जिससे आप फिर से अपनी राइटिंग स्किल पे फोकस कर पाए। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक पोइट्री कन्वेंशन में जाएंगे। तो नेक्स्ट डे ये लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही ये पोइट्री पे इंटरेस्ट है। तो ये लोग एक पोइट की पूरा परफॉर्मेंस को देखते हैं वहाँ पे। तो ये दोनों ये इस चीज़ को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये सब चीज़ों से इन लोगों का राइटिंग स्किल्स पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। ये लोग और क्रिएटिव तरीके से अपने चीज़ों को सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों परफॉर्मेंस को पूरा देखते हैं। और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद ये दोनों उस परफॉर्मेंस का पूरा क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। और इसी दौरान कायरो अपना सिगरेट जोनाथन को ऑफर करते हैं। जोनाथन भी सिगरेट को ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरो जोनाथन के साथ काफ़ी क्लोज हो चुके हैं। ये दोनों एक दोस्त की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे का सिगरेट भी शेयर करते हैं। विनी ये सब चीज़ देख के कायरो को बहुत चिढ़ाती है। वो कहते हैं कि तो ऐसा लगता है कि तुम्हें सच्ची में जोनाथन से प्यार हो इसके गया है। बाद विनी कहती है क्या तुम ये सब सिर्फ असाइनमेंट के लिए कर रहे हो, या तुम्हें सच्ची में जोनाथन सर पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइरो जोनाथन सर से मिलने जाती है, और वो बताती है कि असाइनमेंट के लिए वो हेनरी मिलर को कॉपी करना चाहते हैं। उनके स्टाइल में वो कुछ लिखना चाहती है, जो कि प्यार और रोमांस के ऊपर लिखती है। इधर हम देखते हैं कि जोनाथन उसके वाइफ के साथ एक डिनर प्लान किए हैं, और इसीलिए वो काफ़ी लेट हो रहे थे। उनका मैसेज पे मैसेज आ रहा था। तो जब भी जाके कायरो आके बताने लगती है कि उसके असाइनमेंट का ड्राफ्ट वो तैयार कर ली है, और उसी को असाइनमेंट को ही वो सबमिट करेगी, तो जोनाथन जल्दी जल्दी में हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद देखते हैं कि विनी और कायरो बातें करने लगते हैं, और विनी कायरो को बहुत चिढ़ाती है कि वो कैसे जोनाथन सर को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं और सीड्यूस भी कर रहे हैं। और वो काफ़ी चीज़ों को मिमिक्री करके भी दिखाते हैं। और वहाँ पे बोरिस भी आ जाते हैं, और बोरिस को तो विनी पहले से पसंद है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जोनाथन को पता चलता है कि कायरो का फ़ोन उसके बैग में गलती से रह गया है। तो उसे देने के लिए वहाँ आने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप प्लीज़ घर आके मुझे फ़ोन दे के जाइए।
अब जोनाथन भी मना नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो फ़ोन देने के लिए कायरो के घर आ जाते हैं। और लेकिन तबीयत मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन जब जोनाथन कायरो के घर पहुंचते हैं तो कायरो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल कपड़ा पहन के जोनाथन के सामने आते हैं और ये दोनों सही में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मानो इन दोनों में एक रोमांस होने वाला है। तभी ये लोग काफ़ी इंटीमेट हो जाते हैं। जोनाथन को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि ये सब चीज़ एक स्टूडेंट के साथ बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसके बारे में ही सोचने लगता है, मानो उसके दिमाग में अभी कायरो ही चल रही है। वो अपने ऑफिस में आके काम करने लगते हैं, लेकिन जब वो असाइनमेंट पढ़ते हैं, कायरो का असाइन पढ़ते पढ़ते वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसके असाइनमेंट के दौरान वो उसे ही इमेजिन करने लगते हैं और एक इंटीमेट मोमेंट्स को वो फील करते हैं, क्योंकि कायरो उसके असाइनमेंट में एक टीचर और स्टूडेंट के रोमांस के बारे में ही लिखे थे, जैसे कि मानो उसी की और जोनाथन की ही कहानी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोनाथन को ये सब पता चल जाता है, तो कायरो के सामने वो काफ़ी स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। कायरो को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया अचानक से, कल तक तो सब कुछ सही था। तो जोनाथन आके बोलते हैं कि तुम ये सब क्या लिखे हो अपने असाइनमेंट में, ये सब चीज़ तुम अपने स्कूल में असाइनमेंट में सबमिट नहीं कर सकते हो और तुम्हें नया तरीके से लिखना पड़ेगा। और कायरो भी ये सब सुन नहीं रह पा रही थी और वो भी बहस करने लगती है कि ऐसा क्या लिख दिया, ऐसा क्या हो गया कि ये मैं सबमिट नहीं कर सकती। तो जोनाथन बताता है कि तुम्हारा ये कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं है और तुम्हारा जो राइटिंग स्टाइल है ये भी बहुत घटिया है, तुमने क्या लिख दिया, तुम्हें अपने दिमाग पे और अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब बातों से कायरो को बहुत बुरा लगता है। वो मानो अपने कानों को यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जोनाथन जिस सर को वो इतना पसंद करती थी, इतना प्यार करती थी, उसके बारे में ये सब अनाप-शनाप बक रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन साथ में उसे गुस्सा भी आ जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बोलने लगती है। वो ऐसा बोलती है कि आप एक फेलियर टीचर हो और इसीलिए मेरे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को आप प्रेज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप असल में जेलस हो। वो ये सब बोलने से जोनाथन को भी बुरा लगता है, लेकिन काइरो स्कूल से निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि उसके दिल में बहुत चोट लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि काइरो अपने असाइनमेंट को अपने वाइस प्रिंसिपल को भी सबमिट करती है और इधर हम देखते हैं कि जोनाथन अपने असाइनमेंट को अपनी वाइफ को भी पढ़ने देती है। उसके वाइफ इस असाइनमेंट को पढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि काइरो और विनी भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और ये लोग कुछ फ़ोटोज़ भी लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि बोरिस को ये सब फ़ोटोज़ भेज देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जोनाथन की वाइफ उसको एक फ़ोन देते हैं कि तुम्हारे वाइस प्रिंसिपल तुमसे बात करना चाहते हैं। उसके वाइस प्रिंसिपल के पास जब जोनाथन आते हैं तो बताते हैं कि कायरो और तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। तो जोनाथन ये सब चीज़ को सब कुछ ना कर देती है। वो बोलती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कायरो स्कूल में वहीं आई है, क्योंकि उस टाइम वो अपनी वाइस प्रिंसिपल से बात कर रही थी। जोनाथन रेगुलर क्लास लेती है, लेकिन क्लास में उसका मन नहीं था। विनी आके भी उसको बोलते हैं कि कायरो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जोनाथन बहुत ही कोल्ड था, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरो सारी कंप्लेंट करती है वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल जोनाथन और कायरो दोनों को ही जज करते हैं और दोनों के सारे सवाल पूछते हैं। कायरो ऐसे बात करती है जैसे कि उसकी और जोनाथन के बीच में एक डेफिनेटली एक रिलेशनशिप थे, लेकिन जोनाथन सारी चीज़ को इनकार करते हैं। वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक स्टूडेंट थी, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छी थी तो हम उससे ज़्यादा बातें करते थे या ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन इधर कायरो इस बात से बिल्कुल स्टबर्न थी कि उनके और उसके टीचर के बीच में एक डेफिनेटली रिलेशनशिप था। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन को उसके टीचर ने सस्पेंड कर दिया है, उसका जॉब चली गई है। इधर बोरिस आके उसे बात करते तो बोरिस पे भी चिल्ला देते तो बोरिस भी नाराज़ होकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पे और उसके वाइफ उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन इस बार भी जोनाथन ना ना बताती है कि उन दोनों में कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी वाइफ जब प्रेशराइज करते हैं तो वो फाइनली मान लेता है कि हाँ, कायरा को वो पसंद करने लगे थे, उसके ऊपर उसका एक फीलिंग्स भी आ गया था। लेकिन इस बात से उसकी वाइफ बहुत गुस्सा करने लगती है और उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुम एक नालायक हो। ये सब बातों से उसकी वाइफ बताती है कि वो अभी उससे डिवोर्स भी लेगी। अब जोनाथन का रिश्ता भी टूट चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि विनी कायरा को समझाने की कोशिश करती है कि जोनाथन सर का जॉब भी जा सकती है।
लेकिन काइरो एकदम साइलेंट होती है। वो कहती है कि जोनाथन सर जो किया वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जोनाथन सर से वो लास्ट टाइम मिलने आते हैं। वो बहुत ही सैड भी होती है क्योंकि वो उसे प्यार भी करने लग गए थे। इसके बाद हम जोनाथन सर को देखते हैं जो बताते हैं कि हाँ, उसका जॉकरी चला गया है, लेकिन अभी वो पहली बार ज़िंदगी में फिर से दोबारा ये राइटिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जोनाथन सर को जो क्रिएटिव स्पार्क की ज़रूरत थी फिर से रोमन राइट करने के लिए, उनको वो मिल चुका है। तो यहीं पे ये मूवी की ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।